हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट टॉपर के साथ हम मौजूद हैं जो जेई मेंस सेशन 2 में टॉप किए हैं। जेई क्यों चुना और इंजीनियरिंग फील्ड ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है अभी बाहर एटमॉस्फेयर में इस तरह की बातें भी चल रही कि इंजीनियरिंग करके होगा क्या। पहला तो ये है कि आपको खुद को जानना पड़ेगा। मतलब जैसे हर कोई जो भी कोई टिप्स देता है वो अपने हिसाब से टिप्स देता है, बट ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में आपको अपने दिमाग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स ही बोलते हैं, फोर्स करते हैं बच्चे को कि तुमको मैथ्स लेना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है। तो तुम्हारे साथ ऐसा था कि तुम्हारा खुद का डिसीजन था? दीदी को देखते हुए कि पढ़ते रहती हैं, तो फिर उत्ते से भी काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत से बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है और इन सब सारी चीज़ों को लेकर वो फिर वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कल जेई मेंस सेशन 2 का रिज़ल्ट आया है। देश भर में सभी बच्चे रिज़ल्ट को लेके काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं और तमाम जो टॉपर्स हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। अखबारों में आप सुन रहे होंगे, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे और टीवी हेडलाइंस में भी जेई मेंस रिज़ल्ट को लेकर तमाम हेडलाइंस बन रहे हैं। और इस वक्त हम हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट टॉपर के साथ हम मौजूद हैं जो जेई मेंस सेशन 2 में टॉप किए हैं, सौभाग्य देवांगन से। आइए उनसे बातचीत करेंगे और ये जर्नी कैसी रही और क्या कुछ तैयारी था और प्रिपरेशन के समय किन किन चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा, और जो बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर 12th तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी उनसे समझेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करिए हमारे साथ सौभाग्य देवांगन का, जो स्टेट टॉपर है। 99.99% इनका आया है रिजल्ट में। आपको सबसे पहले तो बहुत सारा बधाई। थैंक यू। सौभाग्य, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आप मैं थोड़ा बैक जाना चाहूँगा। 10th और 12th की जो जर्नी रही वो थोड़ा बताइएगा। 10th में सब्जेक्ट चुनना रहता है, तो उस समय आपने क्या सोच के मैथ चुना और आगे क्या सोचा? एक्चुअली मुझे बहुत पहले से ही मैथ्स और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रहता था, तो फिर मैथ्स चूज़ करना में वो 10th से पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं मैथ्स चूज़ करूँगा। तो फिर 10th के बाद मैथ्स चूज़ किया जस्ट। और उसके बाद प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जाता था यहीं पर लोकल KCS और स्कॉलर्स एम्पायर, और घर में सेल्फ स्टडी वगैरह रहती थी तो हो जाता था उससे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स ही बोलते हैं, फोर्स करते हैं बच्चे को कि तुमको मैथ्स लेना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है। तो तुम्हारे साथ ऐसा था कि तुम्हारा खुद का डिसीजन था? मेरा खुद का डिसीजन था। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा नहीं था कि तुमको मैथ्स ही लेना है और तुमको इंजीनियरिंग ही बनना है? नहीं नहीं, कम्प्लीटली ओपन थे वो लोग। अच्छा। और 12th के बाद फिर कैसा प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या रहा और 12th में आपके क्या रिजल्ट्स रहे और जेई का जो पूरा जर्नी था उसको कैसे सारी चीज़ों को आपने मैनेज किया वो थोड़ा सा बताइए। 12th में मैंने अभी बोर्ड्स दिया तो उसका रिज़ल्ट तो आया नहीं है अभी। और जब 12th का स्कूल ख़त्म हो गया था उसी टाइम पे हमारा कोचिंग का भी सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। फिर जब मेरे पास पूरा दिन बचा था तो फिर सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट वगैरह में ही दिन चला जाता था। अराउंड 5-6 आवर्स सेल्फ स्टडी हो जाती थी, तो फिर उतने में अराउंड पूरा दिन निकल जाता था। और फिर बीच में जो टाइम बचता था उसमें हम लोग कभी कभार खेलने चले जाते थे दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें पूरा दिन निकल ही जाता था अराउंड। मतलब इंजॉयमेंट भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हम ये सोच लें कि नहीं सुबह दिन भर पर बस पढ़ते ही रहता है। एन्जॉयमेंट भी किया हमने अच्छे से काफ़ी। अच्छा। और किस तरह से टाइम टेबल बनाते थे? क्या जैसे मैं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब आफ्टर 12 या फिर मुझे जेई करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जेई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? किस तरह के प्रिपरेशन शेड्यूल होना चाहिए? ऐसे में हर किसी के टाइम टेबल के बारे में तो बता नहीं सकता, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब आप जो भी कर रहे हो आपको हमेशा उसको करते रहना चाहिए ताकि आपका फाइनली जो रिज़ल्ट रहे वो एक सॉलिड रिज़ल्ट आए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आप बार बार अपने गोल से डिविएट होते रहते हो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह के कारण। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है इस टाइम पे, बस वही है एक। खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उन सब सारी चीज़ों से खुद को कैसे बचाए रखते थे? और ऐसा मैंने पढ़ा भी है कहीं कि आप फैमिली कुछ कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी आप जाना अवॉइड कर रहे थे, तो कैसे मैनेज करते थे सब? नहीं, एक्चुअली अवॉइड नहीं कर रहे थे। मतलब थोड़ा बहुत जैसे आउटिंग हम लोग करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, बस उतना ही, एकदम एक्सट्रीम नहीं रहता था। और फिर जहाँ तक की बात है कि खुद का दिमाग फ्रेश रखने का, तो फिर टीचर्स वगैरह जो थे उनके कारण काफ़ी सपोर्ट मिला, तो फिर ऐसे कुछ दिमाग में स्ट्रेस आया नहीं ज़्यादा।
और घर में मम्मी पापा भी थे, वो भी काफ़ी हेल्थ और मेंटल रिलैक्सेशन पे काफ़ी फोकस रहता था उनका। दीदी से भी बात होते रहती थी, तो फिर वो भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीवर का काम करती थी, तो उनके और कारण। सोशल मीडिया से कैसे इंटरेक्ट रहता था आपका दिन भर में? सोशल मीडिया में आप हैं कंटिन्यू की कभी कभी ऐसा होता कभी कभी बस। है? ऐसा है? हाँ। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं नहीं सोशल नहीं मीडिया, नहीं। रील्स वील्स देखना पसंद नहीं करते? नहीं। नहीं करते। तो मतलब एकदम 0% टाइम देते हो आप सोशल मीडिया को? मतलब कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो बट बाकी जैसे बाकी लोग का रहता है दिन भर, या फिर एकदम ज़्यादा ही उसमें घुसे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर उतना नहीं। मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, उससे भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो आप, बट आपको दिमाग में लिमिट सेट रहनी चाहिए। आपके जो परसेंटेज बने हैं जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, तो उस चीज़ को लेके क्या था माइंड में कि इतने परसेंटेज बन जाएंगे? पहले से आप श्योर थे कि था कुछ डाउट था कि इतने हो भी पाएंगे कि नहीं? मतलब मॉक टेस्ट में तो मार्क्स इतने ही आ रहे थे, थोड़ा बहुत डाउट तो रहता ही है फाइनल एग्ज़ाम में कि अच्छे से होगा या नहीं, बट मॉक टेस्ट में भी कंसिस्टेंसी बनाने के कारण फाइनल एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत श्योरिटी तो थी कि अच्छे आ ही जाएंगे। जब घर वालों को पता चला कि इतने नंबर्स आए हैं और इतने परसेंटेज बने हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था? दी का दी आपकी पहले से IITian है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था और दी का कैसा रिएक्शन? घर वाले तो काफ़ी खुश थे, मतलब हर कोई यही तो बोल रहे कि डिज़र्व करता हूँ मैं, इतनी 2 साल से मेहनत चल रही है अच्छी खासी, तो डिज़र्विंग हूँ ऐसा बोल रहे हैं हर कोई खुश है कि अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो पेरेंट्स के सब की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहता था? जैसे मम्मी पापा, इनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहता था? ये डांटते रहते थे कि ये छोड़ देते थे कि तुमको जिस जिस तरह से पढ़ना है, या फिर किस तरह गाइडलाइन करते थे? मतलब डांटते भी नहीं थे और पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं था, मतलब जब जब ज़रूरत पड़ती थी मुझे डांटने की, जैसे ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, तो तब डांटते थे। और जब लगता था कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप से खुद से अच्छा खासा पढ़ ले रहा हूँ, तो फिर बाकी एंटरटेनमेंट पे फोकस करते थे। और ऐसे तो बाकी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सब जगह सपोर्ट था इनका, हेल्थ, बाकी मेडिटेशन वगैरह भी करवाते थे, ऐसी एंटरटेनमेंट भी होते रहता था बीच बीच में घर में ही, तो फिर सब तरफ से सपोर्ट था। आपकी दीदी ऑलरेडी IITian है, तो उनकी तरफ से किस तरह से सपोर्ट रहता था? वो किस तरह से सपोर्ट करती थी? और आप भी, आपका भी है कि मुझे भी सेकंड IITian बनना है इस घर से, तो उनका सपोर्ट कैसा रहा? दीदी का सपोर्ट तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब हमेशा वो मुझे टिप्स देते रहती थी कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, तो फिर बताती थी कि कैसे इससे आगे बढ़ना है, और एग्ज़ाम के पहले हमेशा मोटिवेट करते रहती थी। और फिर जब दीदी का खुद अपना पढ़ाई का टाइम चल रहा था, तो तब से ही मतलब दीदी को देखते हुए कि पढ़ते रहती हैं, तो फिर उतने से भी काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। जेई क्यों चुना और इंजीनियरिंग फील्ड ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है अभी बाहर एटमॉस्फेयर में इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि इंजीनियरिंग करके होगा क्या? आजकल सब इंजीनियर घर पे ही बैठे हुए हैं, तो इन सब सारी चीज़ों से कैसे डील करते हो अब इस तरह की जो चीज़ें आती हैं सामने, और क्यों चुना? इंजीनियरिंग तो वैसे मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसा तो नहीं था कि घर में पहले से कोई है तो मैं भी बन जाता हूँ, ऐसा नहीं तो नहीं नहीं, बेसिकली मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी एक एनालिटिकल फील्ड है, और मुझे ऐसी एनालिसिस या फिर पजल सॉल्विंग जैसी जो चीज़ें रहती है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो फिर इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग अच्छा लगा चूज़ करने के लिए। और जो बाहर जिस तरह की बातें चलती हैं कि इंजीनियरिंग करके होगा कि आजकल सब इंजीनियर घर पे बैठे हैं, तो उस तरह चीज़ों को आप कैसे डील करेंगे, क्या बोलेंगे उनके लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, आदमी के स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंजीनियरिंग को एक्चुअली एंजॉय करके पढ़ रहा है या फिर उस फील्ड में है, तो फिर उसके साथ अच्छा ही होगा। मतलब जो एंजॉय कर रहा है इस जर्नी को, उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ बॉक्स जाऊंगा। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार वो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है, सेकंड अटैम्प्ट देते हैं, पर बहुत से बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, और इन सब सारी चीज़ों को लेकर वो फिर वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज़ है कि ये जो भी जर्नी है 2 साल की, 2 या 4 साल जिसकी भी है, इसको एंजॉय करना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है, दिन भर एंजॉय करना ज़रूरी है। एंजॉय मतलब हम लोग इस जर्नी से सीख रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सीख रहे, हम लोग सोशल स्किल्स भी सीख रहे हैं, मेंटल स्किल्स भी सीख रहे हैं, प्रेशर हैंडल करना भी सीख रहे हैं। और अगर कुछ डिप्रेशन वगैरह आता है, तो फिर आपके पास टीचर्स, आपके दोस्त, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स अगर हैं, तो हर कोई ये बात करने के लिए, तो बात करके आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। 2 या 3 कोई टिप्स, अच्छी टिप्स जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं जेई को लेकर, और वो कन्फ्यूज़न है कि कैसे करना चाहिए और अच्छा।
पहला तो ये है कि आपको खुद को जानना पड़ेगा, मतलब जैसे हर कोई जो भी कोई टिप्स देता है वो अपने हिसाब से टिप्स देता है, बट ज़रूरी ये है कि आपको अपने बारे में आपको अपने दिमाग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप खुद से अपने प्लान बना सको। नहीं तो अगर आप बाकियों का प्लान फॉलो करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस उतनी अच्छे से मिले जैसे कि आप अपना प्लान बनाओ उससे मिले। दूसरा ये है कि मतलब कंसिस्टेंसी होना तो सब जगह ज़रूरी ही रहता है। अगर आप बीच बीच में उठ जा रहे हो, मतलब उठ जा रहे हो बीच बीच में पढ़ाई करते करते, स्टार्टिंग में पढ़ाई का ड्यूरेशन कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको मेंटेन करके रखे रहो तो फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा। रिजल्ट्स एकदम जल्दी नहीं आएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होते यहाँ पर कुछ भी। काफ़ी मेहनत लगती है, बट पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ आ जाएंगे एंड में अच्छे रिजल्ट सब। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शिवज्ञ हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारी स्टेट टॉपर शिवज्ञ देवांगन। लगातार इनकी मेहनत ने जो रंग लाया है वो इनके परिवार के चेहरे में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही इस घर से सेकंड आईआईटीएन तैयार होने की राह में निकल चुका है। तो आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ शिवज्ञ को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, और आप अच्छा करें। आपका एडवांस बाकी है, उसमें भी आप बहुत अच्छा करें। आपका 12th का रिजल्ट भी आना बाकी है। अगर 12th रिजल्ट में भी भैया टॉप करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। इसी वादे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।